एक नंदू नाम का ग्वाला था। वो पूरे गांव की गैया चराता था। तो एक दिन गौवे जो है तो इधर उधर हो गई और वो भगवान का भजन कर रहा था जंगल में बैठे। दौड़ दौड़ सब ओर के नंदू देखे ठौर। दौड़ रहा है कि हमारी गैया कहाँ चली गई। तो ढूंढत ढूंढत उसी दिन पहुंच गयो एक ग्राम। सुनते श्रीमद् भागवत श्रोता वक्त महान। एक गांव में पहुंचा, वहां पर बहुत से श्रोता भगवान की कथा सुन रहे थे। तो वहीं पर जाकर के नंदू भी बैठ गया। तो उस समय पंडित जी सुना रहे थे कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गौवे चराते थे और कांधे में कमली कर लकुट कच कांचनी असंग ग्वाल वालों के बांसुरी बजाते हैं। और जमुना जी के किनारे जमुना के कच्छों और बच्छों के बीचों बीच श्याम मुकुटधारे श्याम गौवे चराते हैं। तो नंदू को बड़ा दुख हुआ कि भगवान गौवे चराते हैं और मेरे रहते वृंदावन जाऊं अभी धाऊं दिन और रात गाय चराऊं श्याम की करूं प्रभु गुण गाथ। इसी समय वृंदावन जाऊंगा मैं। अब भगवान कृष्ण को मैं गैया चराने नहीं दूंगा। वृंदावन पहुंचता है तो वहाँ पर मंदिरों में जा कर के और भक्तों से पूछता है कि भैया भगवान कृष्ण कहाँ गौवे चराते हैं यहाँ पर। तो एक महंत बैठे थे, कहा अच्छा बेवकूफ मिला, आओ हम बताते हैं। कहा देखो ये देखो गौवे बंधी यही है उनका धाम। अब गाय चराते हैं यही नंदनंदन घनश्याम। देखो ये गौवे बंधी हैं और संग ग्वाल वालों को लेके गौवे चराते हैं। तो कहा बस महाराज अब मुझे बताइए कि वो है कहाँ। तो मंदिर में ले जा कर के मंदिर के पट खोल कर दीन्हे दरस कराए। भगवान कृष्ण की जब मनमोहनी मूर्ति देखता है नंदू प्रेम में गदगद हो जाता है। कहता है धन्य है, आज से प्रभु आप गौवे नहीं चराएंगे, गौवे मैं चराऊंगा। अब गौवे चराना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि जन्माष्टमी के त्यौहार आया और सारे संत और सारे कर्मचारी मंदिर की सेवा में भगवान की सेवा में पुताई में सफाई में लग गए और नंदू को भोजन देना भूल गए। अब बेचारा वहाँ जंगल में छटपटा रहा है कि गौवे चराता हूँ मैं और भगवान मुझे आज भोजन भी नहीं दिया। अब मैं बेहाल हो रहा हूँ, मैं बहुत हुआ बेहाल। अरे गोपाल भूख के मारे क्यों मेरी सूरत बिसारे। दोपहर होने को आई अब भोजन देना बिसराई। मैं रहूं यहाँ पर किसके नाथ सहारे। हे प्रभु मैं अब आपे का सहारा है मेरे पास और मेरा कौन सहारा है। भूखों मर रहा हूँ, बेहाल हूँ प्रभु। इतना दुख कब तक सहन करूं, मैं काम करूं वो भूखा मरूं। काम भी कर रहा हूं और भूखा भी मर रहा हूं। आपके पुजारी हैं सब मंदिर में बैठे हैं, अब आप उन्हें तनिक ये भी नहीं कह सकते हैं कि जा नंदू को भोजन दे दो। तो इसी प्रकार से तड़प रहा था, भगवान से रहा नहीं गया और पीताम्बर में भोजन बांध करके भगवान खड़ी दोपहरी को चल दिए और जा करके नंदू के पास पहुंचे। कहा नंदू ले भोजन प्रसाद करो। कहा खड़ी दोपहरी हो रही और भगवान जो है तो इतनी बड़ी दोपहरी में आप वो भोजन लेके आए हैं, क्या महंत जी मर गए, महंत जी मर गए कि सगरे चेला आज जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज।
तो कहा नहीं, कोई मारा नहीं है, तुम प्रसाद पाओ। और कहा आपके प्रभु छाला पड़ गए होंगे, मैं क्या बताऊं। अरे कहा नहीं नंदू, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पड़ा हमारे। अब शाम को जब आता है नंदू, तो जा कर के महंत जी के पास पहुंचता है। कहा ये बताइए कि आपके पुजारी कोई नहीं थे, पुजारी से भोजन भेज देते, आज हमारे श्याम सुंदर वहाँ खड़ी दोपहरी भोजन लेके गए हैं, देखो ये पीताम्बर में। तो महंत जी के होश हवास उड़ गए कि पीढ़ियाँ बीत गई, आज तक भगवान की झलक तक नहीं मिली, और भगवान जो है तो इसको दर्शन दे दिया। कहा बस नंदू, आज से आप मंदिर का पहरा देंगे और भगवान के पास हमेशा रहेंगे, आज से गऊ नहीं चराओगे। ले उस दिन से नंदू भगवान का पहरा देने लगा। एक दिन आधी रात को निकल पड़े गोपाल, मनमोहन को देख कर चौंक पड़ो तब ग्वाल। जब भगवान निकल पड़े रासलीला के लिए, तो नंदू हाथ पकड़ करके बोला कि ये कहाँ जा रहे हो प्रभु। कहा नंदू हम रोज जाते हैं और रासलीला होती है निधि वन में, तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी आते हैं, सब गोपियाँ भी पहुँचती हैं। तो कहा फिर मैं नहीं जाने दूंगा, रात को जाओगे और कहीं आप डर जाओ या कोई तकलीफ आपको हो जाए तो फिर मैं कहाँ रहने पाऊंगा महंत के बारे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। कहा कुछ नहीं, चलो मेरे साथ तुम भी चलो। और नंदू को लेकर के भगवान वहाँ जाते हैं और अंदर रासलीला होने लगता है। नंदू दरवाजे पे खड़ा है, उसी समय भगवान शंकर आ जाते हैं। तो कहा बस रुक जाओ। अरे कहा हम कैलाश के पति हैं, हमें जाने दो। कहा कैलाश पति हो या जोगी जति, तुम बैठ यही मन मोद करो, सर्पादि लपेटे विभूत चले, भगवान कहीं जो गोपाल डरो। ये सर्प वर्प लपेटे आप ऐसा भेष बना करके जा रहे हैं, कहीं हमारा कृष्ण डर जाए। तो महंत को काह दिखाऊं गुमुख, असमंजस है बिन मौत मरो। क्या मुंह दिखाऊंगा महंत को, तुम्हें देखन रास विलास जो है, तन के सब भूषण दूर करो। अगर आपको रास विलास देखना है प्रभु, तो ये सब भूषण दूर करके अच्छा भेष बना करके आप रास दिखाइए, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। भगवान भोलेनाथ में खड़े रहे, जाने नहीं दिया। इतने में भगवान कृष्ण की निगाह पड़ती है भोलेनाथ के ऊपर, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और वहाँ से आते हैं। तो नंदू जो है तो भगवान कृष्ण के गले से कुछ मोती की माला टूट गई थी, तो उसको लेकर के बांध लिया और कंधा में बिठा करके भगवान को लेके चल दिया। आके मंदिर में शयन कराया। जैसे शयन कराता है वैसे पुजारी लोग घंटी और पूजा सब आरती करने लगे। तो नंदू जा करके पहुंचा, बंद करवा दिया, कोई पूजा नहीं होगी, अभी अभी तो भगवान सो रहे हैं, तुम लोग सब हल्ला मचा करके और उनकी नींद तोड़ रहे हो। तो महंत जी आए, अरे नंदू ये क्या कर रहे हो। तो नित्य प्रति भगवान की पूजा होती है, इसे आप बंद करवा रहे हैं। कहा नहीं कुछ नहीं, अभी भगवान सोए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखो ये मोतियों की माला। उसी समय से महंत और पुजारी सब चरण वंदना किया नंदू की कि धन्य है, और प्रभु का नाम जप करके नंदू तर जाता है। ये भक्त भगवान की कथा है। बोलिए भक्त भगवान की जय।